सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पॉलीसेकेराइड। जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे लास्ट पार्ट में, उसी का थर्ड क्लासिफिकेशन है ये पॉलीसेकेराइड्स। आगे देखते हैं। पॉलीसेकेराइड इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ रिपीटिंग सिंपल sugar molecules monosaccharide linked together by glycosidic bonds। जो पॉलीसेक्राइड्स होता है वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि वो लॉन्ग चेन से बना होता है किसके, सिंपल शुगर है जिसको हम मोनोसेक्राइड्स भी बोलते हैं। वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू वो भी लिंक्ड होता है। देन आगे देखते हैं इस पॉलीसेक्राइड्स के एग्जाम्पल्स है। स्टार्च, फर्स्ट स्टार्च देखते हैं। Starch is a complex carbohydrate polysaccharides made up of many glucose molecules joined together। जो स्टार्च होता है वो एक पॉलीसेक्राइड्स है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो कि बहुत सारे ग्लूकोज मैनी मतलब लगभग 10 ग्लूकोज चेन से मिलके बना होता है। और ये भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की वो से जुड़ा होता है। ठीक है, देन आगे देखते हैं। इट इज़ द मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स एंड सर्व एज अ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स। ये एक मेन स्टोरेज फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का जो कि प्लांट्स में होता है, और ये इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ये इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स के लिए। जैसे एग्जांपल्स देख सकते हैं। सो पोटैटो जो है इसका मेन एग्जांपल्स है। देन आगे देखते हैं ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। इट इज़ द मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स एंड ह्यूमन। ये भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना होता है। ये भी एक मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस का तो आप लोगों को पता ही है कि वो लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो ग्लूकोज है वो स्टोर रहता है। देन आगे देखते हैं। देन हमारे आगे का टॉपिक है क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट के कुछ टेस्ट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं, उसमें कौन सा शुगर प्रेजेंट है, जैसे कि मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, या फिर वो रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं। रिड्यूसिंग शुगर मीन्स कीटोस और एल्डोस प्रेजेंट है कि नहीं, ये जानने के लिए ये सब टेस्ट करे जाते हैं। आगे देखते हैं। फर्स्ट है मॉलिस टेस्ट। दिस टेस्ट इज मोस्ट जनरल टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट आइडेंटिफिकेशन। ये जो टेस्ट है मोस्ट जनरल टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट आइडेंटिफिकेशन के लिए, जिसकी इसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, मोनोसेक्राइड है कि डाइसेक्राइड है कि पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, इसका प्रोसीजर देखते हैं। एड टेस्ट सॉल्यूशन और सैंपल +2 to 3 ड्रॉप ऑफ मॉलिस रिएजेंट एंड मिक्स। टेस्ट सैंपल या फिर टेस्ट सॉल्यूशन लेंगे, देन 2 या फिर 3 ड्रॉप मॉलिस रिएजेंट डालेंगे, इसमें ऐड करेंगे एंड इसको मिक्स करेंगे। आगे देखते हैं। देन स्लोवली ऐड कंसनट्रेट H2SO4 along the side of the test tube। फिर H2SO4 कंसनट्रेट H2SO4 को धीरे धीरे डालेंगे, वो भी साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब ऐड करेंगे उसको। आगे देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द पर्पल और रेडिश वायलेट रिंग एट द जंक्शन ऑफ द 2 लेयर्स। वो एक पर्पल और रेडिश कलर का जो है ना, पर्पल और रेडिश वायलेट रिंग, ये ना इन तीनों कलर में से कोई भी 2 कलर वो एक रिंग बनाएगा जो कि H2SO4 और टेस्ट सॉल्यूशन ये दोनों के बीच में जो जंक्शन होता है उसमें से ना एक लेयर वो बनाएगा, 2 लेयर्स बनाएगा तो वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उससे पता चल जाएगा, पर्पल, रेडिश, वायलेट। ठीक है, देन आगे देखते हैं। बेनेडिक्ट टेस्ट। दिस टेस्ट डिफ्रेंशिएट्स रिड्यूसिंग शुगर फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप्स फ्रॉम नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है,
प्रोसीजर देख लेते हैं इसका। मिक्स द टेस्ट सॉल्यूशन विथ बेनेडिक्ट रिएजेंट। टेस्ट सॉल्यूशन को बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ मिक्स करेंगे एंड द बॉयल द मिक्सचर इन अ वाटर बाथ फॉर अ फ्यू मिनट्स। वाटर बाथ में जो मिक्स किए हैं टेस्ट सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट रिएजेंट को, उसको वाटर बाथ में कुछ मिनट के लिए बॉईल करेंगे, ठीक है। देन अ कलर चेंज फ्रॉम ग्रीन येलो टू ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट डिपेंडिंग ऑन द शुगर कंसनट्रेशन। जो कलर है वो ग्रीन येलो से ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनाएगा, और वो जो कलर है वो डिपेंड करता है कि शुगर कंसनट्रेशन कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनाया तो रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट देखते हैं आयोडीन टेस्ट। दिस टेस्ट आइडेंटिफाइज पॉलीसेक्राइड्स पर्टिकुलरली स्टार्च। स्टार्च के आइडेंटिफिकेशन के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है। प्रोसीजर देख लेते हैं। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन टू द टेस्ट सॉल्यूशन और सैंपल में कुछ ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे, देन उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद डायरेक्ट अपीयरेंस ऑफ डीप ब्लू और ब्लैक कलर, जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो जाएगा डीप ब्लू या फिर ब्लैक कलर में। अगर नो रिएक्शन और फेंट येलो इंडिकेट मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड प्रेजेंट। अगर फेंट येलो कलर अगर इंडिकेट होता है, प्रेजेंट होता है, उसमें दिखता है कि फेंट येलो कलर है, तो उसमें मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड प्रेजेंट है। देन आगे देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गन। ये मेन सोर्स होता है केमिकल एनर्जी का लिविंग ऑर्गन में, ठीक है। लिविंग ऑर्गन के लिए कार्बोहाइड्रेट आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल। ग्लूकोज कन्वर्ट टू एटीपी प्रोवाइड एनर्जी। मैंने लास्ट पॉलीसेक्राइड्स में बताया था कि जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में प्रेजेंट होता है लीवर में। वो ग्लाइकोलाइसिस चक्र के थ्रू, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के थ्रू वो ग्लूकोज जो है वो एटीपी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फिर वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट लाइक ग्लूकोज, माल्टोज एंड एल्कोहल एक्सेट्रा। कार्बोहाइड्रेट जो इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है किसके लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक ग्लूकोज, माल्टोज, एल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए वो रॉ मटेरियल होता है। कार्बोहाइड्रेट आर द इम्पॉर्टेंट मटेरियल फॉर ऑर्गेनिक बेसिक कंपाउंड लाइक अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स। ये भी कार्बोहाइड्रेट भी इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट मटेरियल होता है ऑर्गेनिक बेसिक कंपाउंड लाइक, जैसे कि अमीनो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड्स है। देन लास्ट है स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ हिपेरिन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड एक्सेट्रा। स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कार्बोहाइड्रेट, हिपेरिन के, ग्लाइकोजन के, ग्लाइकोप्रोटीन्स के, ग्लाइकोलिपिड के। यहीं पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।